यूक्रेन के काउंटर अटैक पार्ट 2 की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं, जहां जोरदार धमाकों से अब बखमुट का इलाका एक बार फिर दहलता हुआ नजर आया है और बखमुट में एक के बाद एक कई धमाके हुए। टॉस 1A मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से हमले की ये तस्वीरें सामने आई। रूस के सबसे घातक टैंक पर यूक्रेन के हमले को लेकर अगली बड़ी खबर है, जहां यूक्रेनी हमले में T-90M टैंक तबाह हो चुका है। युद्ध में अब तक रूस के 3700 टैंक तबाह करने का दावा किया गया। और रूसी इलाके में यूक्रेन के बड़े काउंटर ऑफेंसिव को लेकर अगली बड़ी खबर है, जहां बर्डियांस्क एयरपोर्ट पर अब यूक्रेनी फोर्स का अटैक हुआ है और बर्डियांस्क एयरपोर्ट पर रूसी सेना का कब्जा है। रूस के कब्जे वाले इलाकों पर यूक्रेनी फोर्स के अटैक को लेकर यह बड़ी खबर आई है। हालांकि रूस के सैन्य वाहन, गोला बारूद जिस तरीके से इस लोकेशन पर रहे हैं, उन्हें अब टारगेट किया गया है। यूक्रेनी फोर्स की तरफ से दावा किया गया कि इस हमले में रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इंफॉर्मेशन वॉल पर इस बारे में एक एक डिटेल आपके सामने होगी। चर्चा करने से पहले जान लीजिए किस तरीके से बर्डियांस्क एयरपोर्ट पर हमले को लेकर यूक्रेन की तरफ से बड़े दावे किए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं और ये वीडियो सामने आए हैं, कई बड़े सवाल खड़े हो चुके हैं। क्योंकि एयरपोर्ट ये बहुत सेंसिटिव लोकेशन है, ऐसी लोकेशन जहां पर रूसी सैन्य वाहनों की मौजूदगी थी जिसे टारगेट किया गया है। और अज़ोव सागर से हमले को लेकर जिस तरीके से बड़े सवाल और बड़े संकेत मिल रहे हैं, इन 3 तस्वीरों के बाद चर्चा इस बात पर करनी भी जरूरी है कि क्या वाकई अब यूक्रेन सेना और ज्यादा एक्टिव होते हुए बर्डियांस्क को ही खास तौर पर चुन रही है। क्योंकि 26 फरवरी 2022 से रूस का जिस तरीके से इस इलाके पर कब्जा रहा है, रूसी आर्म्ड फोर्सेस जिस तरीके से इस जगह पर डिप्लॉयमेंट करते हुए इसका इस्तेमाल अभी तक करती आई है, क्यों आखिर इसे अटैक करते हुए, रूसी सैन्य वाहनों पर अटैक करते हुए उसे बड़ा नुकसान पहुंचाने का यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है। इस बारे में सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगी। हमारे साथ दत्ता सर मौजूद हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर जिस अप्रोच के तहत यूक्रेन ने ये दावा किया था, क्या वो उसमें अभी तक अपने स्ट्रैटेजिकल मूव के तहत सफल होता हुआ नजर आ रहा है? रूस को बड़ी चोट अब वो पहुंचा रहा है। देखिए, जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो रशिया ने जिस तरह की स्ट्रेटजी अपनाई थी या टैक्टिक्स अपनाई थी, उसने यूक्रेन को जो लॉन्ग रेंज वेपन्स हैं या जो एयर डिलीवरी वेपन सिस्टम है उससे एंगेज किया था। डायरेक्ट कॉम्बैट में या जो ट्रुप एंगेजमेंट है उसमें नहीं आया था और यूक्रेन को काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया। और उस समय जो यूक्रेन के पास ऑफेंसिव कंटेंट बिल्कुल नहीं था। लेकिन जैसे जैसे वेस्ट की तरफ से उसे सामरिक संसाधन मिलते रहे, उसको सपोर्ट मिलता रहा, चाहे वो इमोशनल हो चाहे वो सामरिक तौर पे हो, उससे अब जो उसका ऑफेंसिव कंटेंट है वो काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो मेन मटेरियल और मोराल का जो जो त्रिकोणीय जो अप्रोच उसने अपनाई है वो काफ़ी कारगर अब साबित होती जा रही है। दूसरी तरफ अगर रशिया देखें तो रशिया के जितने लॉसेस हुए हैं, चाहे वो जो उसकी ट्रुप्स की कैजुअलिटीज हो या इक्विपमेंट कैजुअलिटीज हो, उसका जो इक्विपमेंट है उसकी फेलियर की जो दर है वो भी बढ़ती जा रही है। उसका जो इक्विपमेंट रिपेयर है या मेंटेनेंस है वो कैनिबलाइजेशन से शुरू हो रहा है, क्योंकि उसकी असेंबली लाइंस भी अब बहुत ज्यादा जवाब दे चुकी हैं। तो अब यूक्रेन इस युद्ध को ईस्टवर्ड्स ले जा रहा है, जो रशिया के लिए एक चिंता का विषय है। बट रशिया इस एम्बैरेसमेंट को नहीं फेस करेगा, कैसे और एग्रेसिव होगा, इग्नाइट होगी सिचुएशन, इसको लेकर और भी खबरें हैं।